प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नों तक। सबसे बड़ा आदमी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सबसे बड़ा आदमी एकांकी के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। सबसे बड़ा आदमी एकांकी के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा और प्रकाशन हुआ था इसका 1936। सबसे बड़ा आदमी एकांकी, रचनाकार भगवती चरण वर्मा, प्रकाशन 1936 में। अगला क्वेश्चन है, रिमझिम एकांकी के रचनाकार का नाम। रिमझिम एकांकी है और रचनाकार का नाम बताना अपने को। तो रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये एकांकी है रिमझिम। अगला है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम काव्य माना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। नेक्स्ट है, शिव सिंह सरोज की रचना किसने की थी। शिव सिंह सरोज की रचना किसने, शिव सिंह सेंगर ने की थी शिव सिंह सरोज की रचना। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब लिखा था। तो ये 1929 में लिखा था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। श्रीपति की रचना देखते हैं हम। श्रीपति की रचना कौन कौन सी है। काव्य सरोज श्रीपति की रचना है और कवि कल्पद्रुम श्रीपति। श्रीपति की रचना काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम और नीचे है अनुप्रास विनोद। ये भी श्रीपति की रचना है। तो श्रीपति की तीन रचनाएं आपके सामने है, काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, अनुप्रास विनोद। ये तीनों की तीनों श्रीपति की रचनाएं। अगला है विक्रम विलास और ये भी श्रीपति की रचना है। विक्रम विलास भी श्रीपति की रचना। दोस्तों, राष्ट्र मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम। राष्ट्र मंदिर एकांकी है और इसके रचनाकार का नाम अपने को बताना है। राष्ट्र मंदिर एकांकी के रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी है। हरिकृष्ण प्रेमी का ये एकांकी है, का नाम है राष्ट्र मंदिर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो विक्रम संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल की समय सीमा को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विक्रम संवत 1050 से 1375। वैरवे नायिका भेद की भाषा कौन सी। वैरवे नायिका भेद रचना है, टाइम की रचना है और उसकी भाषा कौन सी है। उसकी भाषा है अवधी भाषा। अवधी भाषा है वैरवे नायिका भेद की। चलिए, पद्माकर की अंतिम रचना का नाम बताइए। पद्माकर की अंतिम रचना कौन सी, इसका हमें नाम बताना है। पद्माकर की अंतिम रचना गंगा लहरी है। गंगा लहरी पद्माकर की अंतिम रचना का नाम है। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई की। तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई की कड़वक बद्धता किस से ग्रहण की थी। कड़वक बद्धता है वो किस से ग्रहण की थी। तो ये ग्रहण की थी जायसी से। जायसी से कड़वक बद्धता को ग्रहण किया था तुलसीदास जी ने। पद्माकर को मूर्ति विधायनी कल्पना का सृष्टा किसने कहा। पद्माकर को मूर्ति विधायनी कल्पना का सृष्टा किसने कहा था। पद्माकर को मूर्ति विधायनी कल्पना का सृष्टा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है जी, पढ़ते हैं। प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की थी। प्राकृत प्रकाश की रचना करने वाले कौन थे। प्राकृत प्रकाश की रचना करने वाले थे वररुचि। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की थी। राहुल वेल एक रचना है। राहुल वेल एक रचना है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राहुल वेल। राहुल वेल की भाषा कौन सी है। तो राहुल वेल की भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। राहुल वेल की भाषा कौन सी है, राजस्थानी भाषा है राहुल वेल। अगला प्रश्न है, आदिकाल में नक्सिक वर्णन की परंपरा की शुरुआत। आदिकाल में नक्सिक वर्णन की परंपरा की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है। ये मानी जाती है राहुल वेल से। राहुल वेल से मानी जाती है नक्सिक वर्णन की परंपरा की शुरुआत। पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी। पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि देने वाले कौन थे।
तो ये थे जयपुर नरेश। सवाई प्रताप सिंह ने पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, राम रामायण किसकी रचना है? राम रामायण किसकी रचना है? राम रामायण, राम रामायण दोस्तों पद्माकर की, रामायण पद्माकर की रचना है और रामायण के 3 कांडों का इसमें अनुवाद किया गया है। पद्माकर की रचना है राम रामायण और रामायण के 3 कांडों का अनुवाद किया गया है। पद्माकर ने गंगा की उत्पत्ति किससे मानी? पद्माकर ने गंगा की उत्पत्ति किससे मानी है? जगत पिता ब्रह्मा जी के कमंडल से मानी है पद्माकर ने गंगा जी की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है? सेनापति का प्रिय अलंकार सलेस अलंकार। सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है? सलेस अलंकार सेनापति का प्रिय अलंकार है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, जसर चरियु की रचना किसने की थी? जसर चरियु की रचना ऋषभदंत ने की थी। जसर चरियु की किसने? ऋषभदंत ने। ठीक है जी। सुदन की रचना देखते हैं। सुजान चरित सुदन की रचना है। सुजान चरित है वो किसकी रचना है? सुदन की रचना का नाम है सुजान चरित। और दुर्गा एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। दुर्गा एकांकी के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट और 1934 में इसका प्रकाशन हुआ। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।